आइए दोस्तों, आज हम आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स जो एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी और एयरफोर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको कवर करेंगे। उससे पहले हम स्टूडेंटों को कहना चाहेंगे कि शेर का जिगर भी तब टूट जाता है, शेर का जिगर भी तब टूट जाता है जब डाल में बैठा परिंदा गुनगुनाता है। शेर का जिगर भी तब टूट जाता है जब डाल में बैठा परिंदा गुनगुनाता है। और जब शिक्षा की ताकत हमारे पास होती है तब हर घर चाणक्य एक चंद्रगुप्त बनाता है। जब शिक्षा की ताकत हमारे पास होती है तो हर घर चाणक्य एक चंद्रगुप्त बनाता है। आइए देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स को। फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी स्पेस डाउन। इसका मतलब ये होता है कि जो बिल्डिंग है वो सेफ नहीं है। द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी स्पेस एंड डाउन। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, पुल, पुल माने होता है खींचना या मतलब गिराना के भी कह सकते हैं, पुल, पुल्ड। तो यहाँ पर मस्ट बी सेफ डाउन, तो यहाँ पर पुल्ड जो है यहाँ पर ये लगेगा, चूंकि ये मस्ट के बाद अगर बी लग जाए तो पैसिव वॉइस माना जाता है और पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा गिराया जाएगा, इसलिए यहाँ पुल्ड का प्रयोग होगा। याद रखना, पुल्ड का प्रयोग होगा, यहाँ पर पुल्ड लगेगा। उसके बाद अगला है देयर इज समथिंग वंडरफुल स्पेस हिम, मतलब वह इतना वंडरफुल है स्पेस हिम, तो यहाँ ऑफ लगेगा। किसी के द्वारा या अबाउट किसी के बारे में बताया जा रहा है, या फॉर किसी के लिए, या इनसाइड किसी के अंदर की बात हो रही है। तो देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट होता है, वंडरफुल के साथ अबाउट लगता है क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इतना वंडरफुल है, तो यहाँ अबाउट इसलिए लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज स्पेस टू द स्टोरी। तो द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड, मतलब जो सॉन्ग प्ले हो रहा है वो डिलीट नहीं किया जा सकता, एज इट इज स्पेस टू द स्टोरी। तो एज इट इज टू स्पेस टू द स्टोरी, तो यहाँ इंटरवेंटेड मतलब जो मध्यस्थता, फिल्म की मध्यस्थता का जो पार्ट है उसे डिलीट करना है, या इनिशिएट मतलब जो शुरुआती पार्ट है उसके बाद वाला, या एग्जैक्टिंग मतलब जो बीच का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और या इंट्रीगल मतलब इनिशिएट पार्ट का जो पहला गाना है उस फिल्म का, उसकी बात हो रही है। द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एट इज स्पेस टू द स्टोरी, तो यहाँ इंट्रीगल होगा क्योंकि वो शुरुआती कोई भी चीज़ होती है वो डिलीट नहीं की जाती है, उसके बाद वाली मध्यस्थता की चीज़ें डिलीट की जाती हैं। इसलिए इसका जो अर्थ निकालोगे कि वो गाना डिलीट नहीं किया जा सकता जो गाना उसका इनिशियल गाना है, इसलिए इनिशियल के सेंस में यहाँ इंट्रीगल आता है। अगला सेंटेंस है हमारा, सी रिमेंड ए स्पेस ऑल हर लाइफ। तो यहाँ सी माने हुआ है रिमेंड स्पेस ऑल हर लाइफ, तो यहाँ वह कुंवारी है ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में। लड़की के सेंस की बात हो रही है तो रिमेंड उसका पूरा जीवन खाली है, तो स्पिंस्टर हो जाएगा। स्पिंस्टर माने कुंवारी लड़की, बैचलर माने कुंवारा लड़का, अनमैरिड दोनों के सेंस में आते हैं, और सिंगल अकेले के सेंस में आता है, तो यहाँ स्पिंस्टर सबसे सुटेबल ऑप्शन है। अगला सेंटेंस है, डू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम स्पेस व्हेन दे सी ह्यूमंस। तो डोंट स्टे इन द ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में खड़े मत हो आफ्टर डार्क, रात के वक्त में, एज सम एनिमल्स बिकम, कुछ जानवर जो होते हैं, बिकम स्पेस प्रोवोक्ड उत्तेजित हो जाते हैं, प्रोवोक्ड उकसाए जाते हैं, या अल्टर मूड ऑफ हो जाता है, एग्रेसिव आक्रामक हो जाते हैं, थ्रीटन धमकाते हैं, दे सी ह्यूमन जो लोगों के बारे में बताया गया है तो एग्रेसिव हो जाएगा, मतलब घास में रात में नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि जो कुछ जानवर होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, तो यहाँ एग्रेसिव का सेंस आएगा व्हेन दे सी ह्यूमंस। अगला क्वेश्चन है, द कंपनी लेट मी टाइम ऑफ वर्क। तो द कंपनी लेट मी टाइम ऑफ वर्क, तो यहाँ टेक का सेंस आ रहा है, टेकिंग आ रहा है, टू टेक आ रहा है और टुक आ रहा है। तो जो कंपनी है वो लेट मी के बाद क्या लगता है, टू टेक, लेकिन टू टेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ लेट के साथ पैसिव वॉइस, लेट के साथ जो इन्फिनेटिव लगता है, सॉरी, उसमें टू नहीं लगता है। लेट और बिड ये दो वर्ब ऐसे हैं, इनके साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है इन्फिनेटिव के साथ, तो यहाँ पर टेक का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस है, आई एज्यूम स्पेस विथ मी। तो यहाँ आई एज्यूम, मैंने एक एज्यूम लगाया, एक मतलब आशा ऐसी लगाई, स्पेस विथ मी अपने से, तो एवरीवन एग्रीइंग होगा, दैट एवरीवन एग्रीज होगा, या एवरीवन टू एग्री,
या दैट एवरीवन टू एग्री क्या होगा। तो इसमें आप देखिए, आई एज्यूम मैंने आशा लगाया कि एवरीवन एग्रीज हर लोग हमसे सहमत हैं, तो दैट एवरीवन एग्रीज होगा। और बाकी जो ग्रामेटिकली फिट नहीं है, चूंकि यहाँ प्रेजेंट बन रहा है तो यस लगता है, सिंगुलर एवरीवन एक सिंगुलर है, इसके साथ ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एवरीवन को सिंगुलर माना गया है, इसलिए एग्री के साथ यस लगेगा, इसलिए ये दैट वाला पार्ट सही है। ये वाला इसलिए गलत है, आईएनजी लगा, इससे पहले एजएमआर नहीं है, कंटिन्यूअस का सेंस बताता है। उसके बाद अगला सेंटेंस है हमारे सामने कि व्हेन विल यू हैंड स्पेस योर असाइनमेंट। तो जब उसको असाइनमेंट दिया गया तुम्हारे पास, तो यहाँ इन लगेगा। व्हेन विल यू हैंड इन, हैंड इन का मतलब होता है समर्पित करना, हैंड बैक का मतलब होता है वापस करना, हैंड डाउन का मतलब होता है किसी को जागीर दे देना, हैंड इनटू का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती दे देना। तो यहाँ व्हेन विल यू हैंड इन का प्रयोग होगा, समर्पित किया योर असाइनमेंट, तुम मेरा असाइनमेंट कब समर्पित करोगे, तो हैंड इन होगा। अगला सेंटेंस है द हाउस वाइफ स्पेस द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। तो हाउस वाइफ ने जैसे ही द केक्स बर्निंग, केक को जलते देखा, रैन टू स्विच ऑफ द ओवन, अपने ओवन का जो बटन है वो स्विच ऑफ कर दिया। तो यहाँ क्या किया, द हाउस वाइफ यहाँ लगना है स्मेल, जब महक आए उनको तो स्मेल लगेगा कि स्मेल्स की स्मेल्ट। तो यहाँ देखो रैन जो है रन का सेकंड फॉर्म है रैन, तो इसलिए स्मेल्ट लगेगा। ये पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट की वर्ब यहाँ लगेगी, तो स्मेल्ट लगेगी, ये सेकंड फॉर्म है। लास्ट है स्पेस एन ओल्ड लीजेंड किंग श्री राम लिव्ड इन इंडिया। मतलब जो ओल्ड लीजेंड है हमारे, वो कह रहे हैं कि जो श्री राम, राजा श्री राम थे वो इंडिया में रहे, मतलब इंडिया में पहले रहे। तो इन द इवेंट ऑफ, किसी घटना के इंसान आधार पर, ड्यू टू के अनुसार पर, अकॉर्डिंग टू के अनुसार पर, इन रेफरेंस के संदर्भ में। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लीजेंड, मतलब अपने ओल्ड लीजेंड के अनुसार, या हमारे ओल्ड लीजेंड ये बताते हैं कि जो किंग श्री राम है वो इंडिया में रहे, भारत में रहे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हो जाएगा, ड्यू टू नहीं होगा, ड्यू टू किसी समय के सेंस में बताता है। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आप रिवाइज करिए, अलग अलग नियम इनमें लगता है, अलग अलग अर्थ निकलता है। तो धन्यवाद।